मोहल्ले में पानी पूरी वाला। मुंबई शहर के बांद्रा जैसे पॉश एरिया में बनी अजनारा कॉलोनी बड़ी ही पॉश थी। इस पॉश इलाके में शहर के बड़े अमीर लोग रहते थे, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां इस मोहल्ले में थी। एक रोज मिसेस मलिक और मिसेस देसाई अपनी अपनी बालकनी में खड़े हुए गप्पे लड़ा रही थी। डू यू नो मिसेस देसाई, वो जो कॉर्नर वाली कोठी है ना, वो सेल आउट हो गई। ओह रियली? मेरे हस्बैंड तो कब से उसको खरीदने की फिराक में थे, लेकिन उसके ओनर ने उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही लगाई थी, जो कि आउट ऑफ बजट था, तो इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। ओह, वैसे हम भी सोच रहे थे परचेज करने की, हमें बजट का भी कोई इशू नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया है, तो सारी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दी। डोंट नो अब किसने खरीदा इसे। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उस कोठी के एक छोटे गेट से आशुतोष नाम का एक आदमी साधारण से कपड़े पहनकर गोलगप्पे का ठेला लेकर बाहर आता है। अरे संभावना कहाँ रह गई भाई? तुम जानती हो ना, मुझे काम पर देर से पहुंचना पसंद नहीं। आशुतोष के ये कहते ही अंदर से उसकी पत्नी संभावना जल्दी से बाहर आती है। आ गई जी, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है आपको। अच्छा चलो अब चलते हैं, आज पहला दिन है इस मोहल्ले में, तो देर नहीं होनी चाहिए। वो दोनों ठेला लेकर चल पड़ते हैं। उन्हें देख मिसेस मलिक और मिसेस देसाई का तो जैसे मुंह बन जाता है। ओह गॉड, अब कैसे कैसे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। अब हमें क्या इन ठेले वालों के बीच रहना पड़ेगा? लगता है जिसने एक कोठी खरीदी है उसका मालिक ने इसे किराए पर डाल दिया। वो दोनों बात कर ही रही थी कि आशुतोष चिल्लाने लगता है, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, कुरकुरे बढ़िया गोलगप्पे, आइए आइए। अब पूरी सोसाइटी में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस कॉर्नर वाली कोठी में कोई गोलगप्पे के ठेले वाले पति पत्नी रहने आए हैं। अपने इस एरिया का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा अब, अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच रहेंगे। कैसे कैसे लोग किराए पर आने लगे हैं। लेकिन आप जानते हो ना यहाँ का रेंट कितना महंगा, और इन ठेले वालों के बस की बात नहीं इतना किराया भर पाना। हाँ ये बात भी सही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने मिस्टर और मिसेस अय्यर दोनों बूढ़े बुढ़िया का खून कर दिया हो। तभी मिसेस देसाई भी वहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे भी वही डाउट हो रहा है। जरूर कुछ तो बात है जो ये बात हमसे छुपा रहे। इसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या मिसेस देसाई? हमें किसी भी तरह उस गोलगप्पे वाले की गवार पत्नी को अपनी किटी पार्टी में शामिल करना होगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों ने उसकी ये कोठी कैसे हथिया ली। बिल्कुल ठीक कहा। साथ ही हम उस गवार को इतना जलील करेंगे कि तंग होकर एक दिन वो खुद ये एरिया छोड़कर भाग जाएंगे। अब किटी पार्टी की 10-12 औरतें मिलकर उनके ठेले पर जाती हैं। अरे वाह, आज तो कितनी सारी भौजाई आई हैं हमारे ठेले के गोलगप्पे खाने। नहीं, वो हम ये सब नहीं खाते। वो क्या है ना, हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। हम तो ये आपकी वाइफ से मिलने आए थे। मुझसे? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब तुम भी सोसाइटी में रहती हो तो यहीं का हिस्सा हो, इसलिए हम चाहती हैं कि तुम भी हमारी किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी यहाँ के लोगों से। मैं और किटी पार्टी? अरे अब ये सब भौजाई इतने प्यार से बोलने आई है तो कर लो ना ज्वाइन। अब अपनी बातों से वो सब संभावना को किटी पार्टी में शामिल होने के लिए मना लेती। संभावना उनकी बात मान लेती है। फिर अगले हफ्ते मिसेस खन्ना के घर पर किटी पार्टी होती है, जहाँ संभावना सादी सी साड़ी पहन कर आती है। ओह वेलकम टू माई होम मिसेस व्हाट्स योर नेम? मिसेस रावल। माय नेम इज संभावना रावल एंड थैंक यू सो मच। उसकी इंग्लिश सुनकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये तो इंग्लिश भी जानती है, देखने से तो गाँव की गवार लगती है। कौन सी बड़ी बात है, पॉश एरिया में ठेला लगाते हैं, कई तरह के ग्राहक आते हैं, फॉरेनर्स भी आते होंगे, इसलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए 2-4 इंग्लिश वर्ड सीख लिए होंगे। लेकिन ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो संभावना? कम से कम पार्टी में तो कोई महंगी साड़ी पहनकर आती है। तुम्हें पता है ऐसी सिंपल साड़ी तो हमारे यहाँ की मेड भी नहीं पहनती, वो भी अच्छी साड़ी पहनकर आती है। ओह कम ऑन मिसेस खन्ना, एटलीस्ट ये तो देखो, आप जिससे बात कर रही हो उसका पति एक मामूली सा ठेला लगाता है। अब वो क्या घर चलाएगा और क्या ही इसे महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाएगा। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो यहाँ आकर रहने लगे, और हम अमीर लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो गया। संभावना उनकी ये सब बातें लगातार सुने जा रही थी, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो सभी पार्टी एंजॉय करती हैं। जहाँ सभी अमीर औरतें आपस में लगी हुई थी, वहीं संभावना एक कोने में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद खाना सर्व किया जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उन मैडम को ये स्पून और फोक क्यों दे रहे हो? तुम्हें इनकी शक्ल देखकर लगता है कि इन्होंने ये सब कभी पकड़ा भी होगा। तुमने देखा ना इतनी महंगी क्रॉकरी देखकर ही कैसे इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संभावना को ये सब बातें चुप तो रही थी, लेकिन वो उस वक्त सब कुछ चुपचाप सह लेती है। दरअसल वो लोग गोलगप्पे का ठेला लगाते थे, इसलिए मोहल्ले में कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता था। एक शाम, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। तभी पीछे से एक आदमी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहता है, अरे ओ, अपने इस कबाड़ ठेले को हटा जल्दी से यहाँ से। न जाने कैसे कैसे भिखारी लोग आकर बस गए यहाँ पर।
आशुतोष अपना ठेला एक तरफ कर लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, संभावना, अगले हफ्ते की किटी पार्टी तुम्हारे घर पर होगी, तुम इसके लिए तैयार हो ना? आई मीन अफोर्ड तो कर लोगी ना? देखो, अगर नहीं कर पाओगी तो अभी से बता दो, क्योंकि इन सब में काफी खर्चा आता है, जैसे सबके लिए स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खाना, डेजर्ट्स बनाना। नहीं मिसेस मलिक, आप फिक्र मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। घर आकर वो ये सब बात अपने पति को बताती है। किट्टी पार्टी अपने यहाँ? तुम देखना, मैं सबको अपने हाथों के गोलगप्पे और चाट बनाकर खिलाऊंगा। देखना सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या वो खाएंगी जी? मतलब आज तक वो अपने ठेले पर आए नहीं गोलगप्पे खाने। अब तुम बस देखती जाओ। फिर किटी वाले दिन सभी औरतें पार्टी में जाने के लिए तैयार होती हैं। ना जाने वो गरीब क्या ही खिलाएगी, जब से आए तब से उनसे अपने घर का पेंट तक तो हुआ नहीं। हाँ, तुमने देखा नहीं कैसे उनके घर की पपड़ियां तक निकल रही हैं? जब बाहर से ये हाल है तो अंदर से ना जाने क्या होगा। आज पता चल जाएगा क्या खातिरदारी करती है मैडम। अब वो सब तैयार होकर संभावना के घर चली जाती हैं। जहाँ वो अंदर जाती हैं तो उसके बेसमेंट में बड़ी बड़ी महंगी आलिशान गाड़ियां खड़ी होती। फिर वो घर के अंदर जाती हैं तो वहाँ का नजारा देख हैरान ही रह जाती हैं। अंदर से वो घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। महंगा फर्नीचर और महंगा सामान। ये हम कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए? ये उन्हीं किराएदारों का घर है ना जो गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं? तभी संभावना वहां आती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन हम किराएदार नहीं बल्कि इस कोठी के मालिक हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान रह जाती हैं। तुम इस कोठी के मालिक हो, लेकिन भला एक छोटे से ठेले से कोई गोलगप्पे वाला इतना कैसे कमा सकता है? सब पता चल जाएगा। रामू काका, सबके लिए जूस, शेक, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स ले आओ। जिसके बाद उनके सामने ढेर सारे स्नैक्स परोसे जाते हैं, और वो भी विदेश की क्रॉकरी सेट में। वाह, ये वाला क्रॉकरी सेट तो मैंने जापान में देखा था। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इसे हमारे जापान के बिजनेस पार्टनर ने हमें गिफ्ट किया था। बिजनेस पार्टनर? तभी आशुतोष वहाँ सबके लिए गोलगप्पे और चाट लेकर आता है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। अब वो सभी उन गोलगप्पों और चाट को टेस्ट करती हैं तो हैरान रह जाती हैं। वाह, इसका टेस्ट कितना अमेजिंग है। इसमें तो बिल्कुल फेमस MGTW यानी माईवाल गोलगप्पे टिक्की वाली का टेस्ट है। जी, सही पहचाना आपने। MGTW के ओनर मेरे पति मिस्टर आशुतोष माईवाल हैं। इनके देश विदेश में कम से कम 20 फ्रेंचाइजी है, जिनसे हमें महीने में लाखों रुपए आते हैं। क्या? तो फिर ये ठेला वो मेरे पति इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जिस काम की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है, उस काम को करने में कोई शर्म नहीं। हाँ बहनों, मेरा मानना है कि हर पेशा इज्जत वाला होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। मैंने अमेरिका में MBA किया, जब माँ बीमार पड़ी तो लौट आया, नौकरी छोड़ी, फिर गोलगप्पे के बिजनेस को ब्रांड बना दिया। अब कई देशों में मेरी फ्रेंचाइजी है। अब उन सबको अपने किए पर शर्मिंदगी होती। जिन्हें वो गरीब समझते थे, असल में तो वो उनसे कई गुना ज्यादा अमीर। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जुनून, मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम इंसान को करोड़पति ही नहीं, लोगों का दिल जीतने वाला भी बना सकता है।